हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थंबनेल देख करके आप आ चुके हैं। जून 26 के एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर के चर्चा आपको चाहिए थी। लो जी, मिल गई आपको चर्चा। इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपको बताऊंगा। आपको एग्जाम रिजल्ट्स के लिए जो अंदर बटरफ्लाइज चल रही है उस चीज को लेकर के भी थोड़ा सा एड्रेस कर दूंगा। एंड जो पास होने वाले हैं उनको भी एड्रेस करूंगा, जो पास शायद नहीं होंगे उनको भी एड्रेस करूंगा। सो इट विल बी अ पैकेज ऑफ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखना, लाइक जरूर करना। कमेंट तो तुम लोग करने ही वाले हो। सीएम इंटरमीडिएट क्लियर या जो भी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुम कमेंट करने वाले हो, मुझे पता है। मैं नहीं भी बोलूं तो भी तुम करने वाले हो। तो सब कुछ करना। मैं चाहता हूं इस वीडियो पे एक बढ़िया एंगेजमेंट लेकर के आओ। एंड दिस वीडियो शुड रीच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मेरी तरफ से एक बेस्ट विशेस पहुंचनी चाहिए, तो वो पहुंच जाए। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कल के लिए ऑल द बेस्ट। सभी लोग रख लो भैया ऑल द बेस्ट जिसने एग्जाम दिया जून 26 का। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम क्लियर करें। मैं जेन्युइनली चाहता हूं आप एग्जाम क्लियर करें। एंड आप भी अगर चाहते हैं आप एग्जाम क्लियर करें तो कल आप क्लियर कर रहे हैं। एंड इसीलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट के साथ में कंग्रेचुलेशंस भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। बट कल को कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो उसके साथ भी गौरव भैया खड़ा है। एंड कोई बात नहीं, अपने आगे वाला एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ये भी कहने के लिए मैं सबसे आगे खड़ा रहूंगा। एंड बिकॉज द एग्जाम्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट ज्यादातर स्टूडेंट्स का नहीं होता है एंड कुछ स्टूडेंट्स का होता है। तो कल जब कंग्रेचुलेटरी बहुत सारे पोस्ट आ रहे होंगे, एक बात जरूर ध्यान रखना दैट आई वुड हियर यू फर्स्ट। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी जो भी इश्यूज हैं उन सब चीज को एड्रेस करूंगा। कल ही एक गूगल मीट भी करेंगे और उस गूगल मीट में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको आप एड्रेस कर पाएंगे मेरे साथ 1 to 1। मतलब 1 to 1 तो क्या, बट मेरे साथ एक वीडियो कॉल में यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट। तो जरूर से कल शाम को अपने मिलेंगे और वो सब कुछ चर्चा करेंगे जिनका नहीं होने वाला उनके लिए। पर जिनका होने वाला है, कंग्रेचुलेटरी पोस्ट तो आपके लिए आएंगे ही। उसके लिए टीम आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगेगी, आपका फोटो मार्क्स वगैरह जो भी शेयर करना, ताकि हम लोग कंग्रेचुलेटरी पोस्ट टाइम से डाल पाए आप सबके लिए। तो भाई कल के रिजल्ट्स के लिए सुपर एक्साइटेड। मेरा खुद का एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ गया है। ऑल्दो कल मैंने सुबह क्लास कॉल करी है फॉर एफएमडी। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। बट जनरल ट्रेंड ये है, जल्दी रिजल्ट आता है, सुबह जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, उठते ही रिजल्ट आता है। एंड मेरी तो लॉन्ग मेमोरी यही है कि मेरे को सुबह सुबह फोन सीधा निकुल सर का ही आता है, गौरव रिजल्ट आ गया है और मुझे पता चलता है कि रिजल्ट आ चुका है एंड इट इज क्वाइट अर्ली। तो कल सुबह सुबह रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड मैं आपको स्टैटिस्टिकली ये भी बताना चाहता हूं कितना परसेंट क्या रिजल्ट रहेगा, कितने बच्चे निकलेंगे, एक अंदाजा दे दूं तो मजा आ जाएगा ना। तो लो जी, अंदाजा आपके लिए। 4 ग्रुप आपके, मैं चारों ग्रुप को एड्रेस कर रहा हूं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। आपके हिसाब से कमेंट करना कौन से ग्रुप का रिजल्ट सबसे ऑन एन एवरेज खराब होता है। इज इट ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंटर के पेपर्स हो गए, फाइनल का हो गया ग्रुप 3, ग्रुप 4। आपके हिसाब से सबसे खराब कौन सा ग्रुप है? 1, 2, 3 और 4। पॉज करो। कर दिया कमेंट? अब मैं बताता हूं। ग्रुप 1 सबसे खराब है। ग्रुप 1 सबसे खराब होने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ज्यादातर स्टूडेंट जब नए नए इंटरमीडिएट में आते हैं, एकदम से उनको एक एक्सपीरियंशियल शॉक लगता है कि भैया ये क्या आ गया, हम तो फाउंडेशन पढ़ के आए थे, यहाँ इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है। एंड दैट इज ट्रू। वो 4 पेपर जो ग्रुप 1 के हैं वो आमतौर पे स्टूडेंट को परेशान करते हैं। एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मेंटरिंग, most students end up giving examination for group 1 in lesser prepared way। इसी कारण से ग्रुप 1 का रिजल्ट खराब होता है। कितना खराब? वेल, दिस इज अ नंबर, 10 से 20% ही बच्चे पास होने वाले हैं। इट्स अ बिग ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल रहता है रिजल्ट। बट 10 से 20% बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन पास करने वाले हैं, यानी कि 80 to 90% स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। अब ये होते आया है इन द पास्ट, इट शुड हैपन द सेम वे इन टुमारोज रिजल्ट एज वेल। मतलब कल के लिए ग्रुप 1 के लिए तो भाई प्रिपेयर हो जाओ। जिस जिसका भी ग्रुप 1 का रिजल्ट था, भाई आपके लिए तो प्रिपरेशन एकदम क्लियर है। एकदम ये स्टैंडर्ड है, 80 से 90% बच्चों का नहीं होगा। ऐसे में जिसका नहीं होने वाला है, कल को मान लो कल को किसी भी बच्चे का रिजल्ट नहीं निकलता है, तो उसको क्या करने का है? सर क्या करने का है? छोड़ देने का पढ़ाई? नहीं भाई, पढ़ाई नहीं छोड़ने का है। इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम कहाँ पीछे रह गए, हमारी क्या गलती रह गई। और कल जब शाम को आप मुझसे मिले गूगल मीट में, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में लिंक आज ही डाल दिया है मैंने उस गूगल मीट का। आप कल जब मुझसे मिले शाम को, प्लीज डोंट कम विथ एक्सक्यूजेस, come with problems that you would like to listen to solution to। so basically किसी भी प्रॉब्लम का तुमको सॉल्यूशन चाहिए, तुम वो लेकर के आना। एंड एक
सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ आना कि भैया हो गई हमसे गलती, हम नहीं निकाल पाए जून 26 के एग्जाम्स, दिसंबर 26 हम कैसे निकाले, प्लीज भैया ये बताओ। मैं एकदम सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी हूँ, रियल लाइफ में भी मैं प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं बोलता प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन बताओ भाई। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे एंड उसके ऊपर बात करेंगे कल शाम को, जिनका नहीं होने वाला उनके लिए, और जिनका होगा ऑब्वियसली पार्टी तो करेंगे ही। तो पहले ग्रुप 1 को मैंने एड्रेस किया, 10 से 20% बच्चों का होने वाला है मेरे हिसाब से। ग्रुप 2 में मेरे हिसाब से 25% से ऊपर रिजल्ट रहना चाहिए। सर आपका ग्रुप है इसलिए कर रहे हो क्या? अरे थोड़ा ना ग्रुप में खरीदा हुआ है, बट हाँ मेरे 2 पेपर है इसमें, FMD और MA। ग्रुप 1 में एक ही है कॉस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 2 इन जनरल अच्छा रिजल्ट होता है, 25% मेरे हिसाब से होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर स्टिल आस्किंग मी कि सर इस बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर काफी टफ आया था, सो क्या उसका इंपैक्ट आएगा? आ सकता है। 25% का हो सकता है 20-22% हो। 20 के नीचे गया तो ग्रुप 2 विल बी आई थिंक वेरी पुअर। 20 के नीचे तो बहुत खराब हो जाएगा, पर 25% या उसके ऊपर रिजल्ट आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। कंसिस्टेंटली 28% से ऊपर ही रहा है रिजल्ट, एटलीस्ट लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स देखे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप्स ऑफ ऑल 4 ग्रुप्स। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट होने वाला है। बाय द वे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो बच्चे सोचे हैं सर हमारा नंबर खराब आने वाला है, कल आप लोग सरप्राइज होने वाले हो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा FMDA MA जिसका भी 60+ आया है, टीम को डेफिनेटली सारी इंफॉर्मेशन देना सो दैट हम कंग्रेचुलेटरी पोस्ट जल्दी जल्दी बनाएं। जबान बहुत लड़खड़ा रही है, कंग्रेचुलेटरी पोस्ट, ठीक है? तो उसके लिए प्लीज आप टीम को सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर देना। ओके, नाउ वी कम टू फाइनल स्टूडेंट्स। सर CMA फाइनल वाले बच्चों के लिए बताओ, ग्रुप 3 तो आप पढ़ाते हो, SFM का सिचुएशन क्या है? वेल SFM इन जनरल मेरे हिसाब से ठीक ठाक पेपर था, तो इट वाज नॉट अ बैड पेपर। सबके सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो कल रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद सजेस्टेड आंसर का वीडियो देखना हो तो देख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से ग्रुप 3 का भी स्कोर ठीक ठाक होना चाहिए। 15 से 20% वाले ब्रैकेट में ग्रुप 3 रहना चाहिए, यानी लगभग 15 to 20% शुड बी एबल टू क्लियर योर ग्रुप 3, बाकी नहीं भी कर पाएंगे। ग्रुप 3 में एक पेज है, वो पेज ये है कि दिसंबर 26 एक तरह से मान लो आपका आखिरी अटेम्प्ट है फॉर ग्रुप 3, क्योंकि ग्रुप 3 में टैक्स शायद जून 27 में चेंज होगा, नया एक्ट आ जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत जब लगने वाली है तो भैया अगला अटेम्प्ट आप ये मान करके चलो, फाइनल अटेम्प्ट एक बार मान के चलो कि उसके बाद हमको कम से कम टैक्स शायद दोबारा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बोलने के लिए है कि सर सेम एक्ट है, लेकिन यार सेक्शंस बदल जाएंगे तो एफर्ट तो बढ़ेगा। तो जून 26 में जिनका निकल जाएगा बल्ले बल्ले, जिनका नहीं निकलेगा भैया दिसंबर 26 में सम हाउ निकालना है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर कीजिएगा। और अगेन गूगल मीट में मेरे साथ जुड़िएगा, सारी जो भी एडवाइस हो सकेगी मैं दूंगा आपको। ग्रुप 3 के बाद में आता है अपना ग्रुप 4। ग्रुप 4 में बहुत बढ़िया रिजल्ट होना चाहिए, मेरे हिसाब से 25% रिजल्ट होना चाहिए ग्रुप 4 में, 25% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एंड मेरा ये अनुमान है कि ग्रुप 4 में आगे जाकर के रिजल्ट्स और बेहतर होने वाले हैं। 30-35 क्या पता 40% का रिजल्ट आपको देखने को मिले आने वाले टाइम्स में, वक्त बताएगा। पर मेरा ये अनुमान है कि ग्रुप 4 आगे आने वाले टाइम पे सबसे बढ़िया ग्रुप्स होने वाला है ऑफ ऑल द ग्रुप्स। उसका कारण ये है कि जब आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में माइग्रेट करेंगे तो इंस्टीट्यूट सबको पुश करेगा भैया निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। तो उस केस में मुझे लगता है कि ग्रुप 4 में बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। ऑल्दो डिस्क्लेमर है 2016 से 22 के माइग्रेशन में ऐसा हुआ था, लेकिन उससे पहले इंस्टीट्यूट ने बम्पर पेपर दिया था CFR का ग्रुप 4 का, जिससे ग्रुप 4 बहुत टेक्निकल भी हो गया था और बहुत बच्चे फेल भी हुए थे। तो ये हमेशा ग्रांटेड नहीं होता है कि भैया ग्रुप 4 निकलेगा ही निकलेगा, पर मेरा अनुमान ऐसा है कि निकल जाएगा, चिंता मत करो निकल जाएगा। सो ये है ओवरऑल अनुमान। अब बात करते हैं अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी क्लियरिंग योर इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल। तो मेरे हिसाब से इंटर पूरा क्लियर करके फाइनल में प्रवेश करने वाले बच्चे लगभग 6000 होने चाहिए, मिनिमम 6000 होने चाहिए। अगर 6000 से नीचे हुए तो मैं थोड़ा सरप्राइज होऊंगा, 6000 के ऊपर हुए तो इट वुड बी फाइन। एंड फाइनल के जो बच्चे क्लियर करेंगे मेरे हिसाब से 2000-2500 बच्चे तो क्लियर कम से कम करने चाहिए। दिस नंबर कुड गो अप टू 3000, 3400, 500 जाए तो अच्छा है भाई, हमें CMAs की दरकार है। बट अदरवाइज भी मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2-2.5 हजार बच्चे तो क्लियर करने चाहिए फाइनल्स। तो फाइनल क्लियर करने वालों तुम लोग सब CMA बनने वाले हो, मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस जो लोग भी क्लियर करने वाला है। और इंटर जिनका क्लियर होगा, फाइनल के लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए एडवाइस की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ग्रुप 3 के साथ इमीडिएटली जा पाओगे। लेकिन ये माइंडफुल रहना कि आपके न्यू सिलेबस में एग्जाम लगेगा, आप ओल्ड में नहीं देने वाले हो। जिनका इंटर कल क्लियर होने वाला है वो फाइनल ओल्ड सिलेबस में नहीं देगा, यानी 22 के सिलेबस में नहीं देगा। माइंड में ये क्लियर करके चलना, एंड यू विल स्टिल बी एबल टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। कल के कल तो करना नहीं है, तो अपने आगे जाकर के उस पर एडवाइस आपको दे दूंगा कि कब आपको कौन से पेपर के लिए एनरोल करना चाहिए वगैरह वगैरह, एडवाइस मिल जाएगी, चिंता मत करना। तो
कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, सर कल फिर क्या होने वाला है ये बताओ। तो भाई सबसे पहला तो तुमको आज की रात अगर नींद नहीं आती है, इट्स नॉर्मल। सर पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, नॉर्मल। मेरे को मेरे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स अच्छे से याद है। मैं और मेरा कजन दोनों के रिजल्ट थे, एंड हम दोनों बैठे सुबह से ना एकदम पगला से गए थे। माई फादर हैड टू टेक अस टू ऑफिस कि भाई अब तुम ऑफिस आओ, ऑफिस में काम करो ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। एंड लिटरली वैसा ही हुआ। हम ऑफिस में काम कर रहे थे, पापा के साथ कुछ काम वाम करवा रहे थे जितना आता था, एंड अचानक से इंटर के रिजल्ट आ गए और हम भूल ही गए थे कि अरे हमारा तो रिजल्ट आने वाला था। एंड दैट रियली हेल्प्ड। आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको आज की रात ऐसा लगता है कि भैया हमारा तो रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल है, या हम वेट नहीं कर सकते रिजल्ट तक के लिए, तो भाई मैं यही कहूंगा, बिंज वॉच एनीथिंग दैट यू लाइक। मुसाफिर कैफे नया नया आया हुआ है, देख लो नेटफ्लिक्स पे, जो इच्छा करे भाई देख लो। लेकिन टाइम निकाल लेना जैसे तैसे, उसके बारे में सोच करके कोई फायदा नहीं है। जिसको नींद आ जाएगी सो जाना, जिसको नींद नहीं आएगी बिंज वॉच कर लेना यार कुछ। लेकिन रिजल्ट सुबह सुबह आ जाएगा, ये मेरा अनुमान है। एंड उसके लिए बटरफ्लाइज होना भी नॉर्मल है, ये सब कुछ नॉर्मल है, ये बात ध्यान रखना। नाउ ऑन अ सीरियस नोट, आपने रिजल्ट्स देख लिया, सारे रिजल्ट्स मैक्सिमम मैंने क्या बोला 25% 30% का रिजल्ट आ सकता है ना। मतलब 70% बच्चे तो मिनिमम फेल होते हैं किसी भी ग्रुप में। तो आप इस चीज को प्लीज नॉर्मलाइज करके चलिएगा। कई बच्चे ना खुद पे बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं यार हम तो जीवन में बहुत बड़ा पाप कर दिए। कुछ नहीं बच्चा, तुम शायद थोड़े अंडर प्रिपेयर्ड थे, तुमको शायद प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं मिली, तुमको शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, इस वजह से शायद तुम्हारा एग्जाम ना निकला। इस तरह से सोचना। खुद पे ज्यादा ना बहुत जोर से लेने की बात नहीं है कि यार मेरी वजह से हो गया या मैं ही इसके लिए कसूरवार हूं, मेरा तो कभी निकलेगा नहीं, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होगा नहीं। ऐसे सोचने से नहीं होगा। यू विल हैव टू थिंक वेरी वेरी पॉजिटिवली। एंड मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखना है। जब भी एक हिकअप आए, जब भी कहीं उलझे, कभी भी फिसलें गिरे, तो उठने की हिम्मत दिखानी होगी, और वो उठने की हिम्मत दिखाने के टाइम पे पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलना होगा। सो कल के रिजल्ट में जिसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है भाई बधाइयां आपको, और जिसका पॉजिटिव नहीं आता है कोई बात नहीं। अपने कल शाम को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में गूगल मीट का लिंक है, जा करके उस लिंक से जरूर से आप जुड़े, एंड जुड़ करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो कल शाम को मेरे को एड्रेस करना। एट द सेम टाइम जिन लोग का भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, या जो भी 60+ लेकर के आने वाले हैं मेरे पेपर्स में, आप प्लीज टीम से जुड़ना। आपको नंबर पता ही है, नंबर पे आप अपने फीडबैक, अपने फोटोज, अपने मार्क्स सब सबमिट करना, सो दैट हम टाइम टू टाइम कंग्रेचुलेटरी पोस्ट डाल पाएं। कल हमारे स्टेटस पे खूब सारे कंग्रेचुलेटरी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिनको मोटिवेशन चाहिएगा, इंस्पिरेशन चाहिएगा, अरे ये भैया ने इतना मारा, ये भैया ने इतना मारा, आपको कुछ भी इस तरह का अगर चाहिएगा ऑन एन एवरेज मोटिवेशन या इंस्पिरेशन, आई थिंक कल तो कमाल का दिन होने वाला है। जिनके एग्जाम्स जून में नहीं हुए, दिसंबर में देने वाले हो, भाई कल का दिन तुम लोग के लिए एक रोचक दिन है। जाना देखना किसने क्या अचीव किया, एंड इंस्पायर होना कि हाँ यार जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आप भी अपने दिसंबर 26 के लिए गियर अप होना। मीनवाइल मौका मिल गया तो ये भी बता देता हूं, दिसंबर 26 के रिविजन्स भी बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। आई अंडरस्टैंड एग्जाम 4 महीने दूर है, लेकिन हम इस बार खूब मेहनत करने वाले हैं। लॉट्स ऑफ रिविजन्स हैव बीन प्लान्ड फॉर दिसंबर 26 ऑलरेडी, एंड ऑल ऑफ दैट विल बी कमिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचाने हैं कि कब क्या आ रहा है। तो दोस्तों तक, ग्रुप्स में, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आपको मौका मिले, इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट द वर्ड रीचेस लार्जर ऑडियंस सेट, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके इस फ्री रिवीजन वगैरह सीरीज से जो हम यूट्यूब पे लेते हैं। सो यस दोस्तों, ये था एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए। आई होप मेरे दिल की बात आप तक पहुंची हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी के परिवारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिन परिवारों में कल खुशी का माहौल होने वाला है, भाई उनको तो क्या ही कहना है। जिनके नहीं भी होगा, उनका घर का बच्चा सीखने वाला है अबाउट लाइफ, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है सबके लिए। तो मेरे हिसाब से एवरीबडी इज अ विनर टुमारो। बस कुछ लोग शायद स्टेटस में आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोग नहीं बढ़ेंगे, पर सीखेंगे हम सब। तो यस, वी ऑल डिजर्व अ बेटर लाइफ अहेड। सबको मिलेगी, किसी को आज मिल जाएगी, किसी को कल मिल जाएगी, तो हड़बड़ में कोई नहीं है। बेटर डेज अहेड, ये बात हमारा मोटो है, एंड हम अपनी और अपनी परिवार की स्थिति बदल के रखेंगे। इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में, लेकिन होगा जरूर। इसी माइंडसेट के साथ चलेंगे, एंड कल के रिजल्ट को फेस करते हैं। आप सभी को बहुत 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 ऑल द बेस्ट फिर से, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।